हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लास्ट वेंचर पे। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है कि कुछ प्रकार के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि हम नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा होता क्या है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए लॉगरिदम इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स। जो इंटीजर वाला पार्ट होगा कोई भी लॉगरिदम का वैल्यू का, वो हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो डेसिमल वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे मेंटिसा। बस इतना याद रखना है। तो मान लीजिए हमारा है log n बेस 10, ठीक है। तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, मान लीजिए log 2 है। log 2 का वैल्यू क्या होता है, 0.301 होता है, आपको पता है। अब log 2 में हम यहाँ क्या दिख रही है, ये अल्फ़ा है और ये जो मेरा क्या है, मेंटिसा है, जो हमारा डेसिमल वाला पार्ट है। तो ये जो जीरो हो गया इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जो 301 है इसको हम बोलेंगे मेंटिसा। इसको हम मेंटिसा बोलेंगे। 0.301 में 0 है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स और 301 है मेंटिसा। तो हम अगर log n बेस 10 को अल्फ़ा प्लस बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे अल्फ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स और बीटा है मेंटिसा। आपको इतना ही याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा में, ठीक है, कि आपका जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और डेसिमल पार्ट होता है मेंटिसा। आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ log 2 ले लिए हैं, log 2 का वैल्यू होता है 0.301। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे है log 15, उसका वैल्यू 1.17609। log 175 का वैल्यू है 2.2430। आपको दिख रहा होगा कि जितना कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 है, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 1 है, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 2 है। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स जब 0 है तो हमारा डिजिट एक डिजिट हो रहा है, डिजिट हमारा एक डिजिट का है, 2 एक डिजिट है, ठीक है। जब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है तो डिजिट हमको 1 मिला। जब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा 1 है तो डिजिट हमको 2 मिला। जब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है तो डिजिट हमको 3 मिला। और आप बाकी एग्जाम्पल में भी ये चीज़ देख सकते हैं कि जितना कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उससे एक ज़्यादा डिजिट होगा। जैसे यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है तो डिजिट यहाँ कितना है, 3 है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ डिजिट आएगा वो आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1। जितना कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसमें जैसे ही हम 1 जोड़ देंगे तो हमको नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएगा। इतना दूर आपको समझ में आया। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं log n बेस 10 कहाँ और कहाँ के बीच में लाई कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 के बीच में। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 में इक्वल टू का साइन नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है, ये बस कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1 के आगे का वैल्यू लेगा, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है। इस चीज़ का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए n कोई डिजिट है, ठीक है, 2 डिजिट हो सकता है, 3 डिजिट हो सकता है, 4 डिजिट हो सकता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे n 2 डिजिट है। आप घर में 3 डिजिट के लिए भी ये ट्राई करिएगा, 4 डिजिट के भी लिए। हम n अभी 2 डिजिट मान रहे हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कोई 2 डिजिट नंबर है, जैसे log 15 बेस 10, इसका वैल्यू 1.17609 होता है। अब log 10 बेस 10 का वैल्यू हमको पता है 1 होता है, ठीक है। और log 99 बेस 10 का वैल्यू यहाँ पे है 1.995635। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो 2 डिजिट नंबर है, जो जितना भी 2 डिजिट आएगा, जितना भी 2 डिजिट नंबर आएगा वो कहाँ और कहाँ के बीच में लाई कर रहा, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा हमारा जितना भी 2 डिजिट नंबर का log का वैल्यू है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, जितना भी 2 डिजिट नंबर है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 1 है। देखिए आप यहाँ पे हम लास्ट जो हमारा 2 डिजिट नंबर है 99, उसका देख लिए हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 1 है। और जो हमारा सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर है 10, उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारा
टू डिजिट नंबर का यहाँ पे है वो कहाँ और कहाँ के बीच में लाइक कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस वन के बीच में। देखिए, और कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस वन में इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए हमारा देखिए ये वैल्यू ना कभी टू नहीं हो पाएगा। टू डिजिट का कोई भी नंबर का लॉग का वैल्यू कभी टू नहीं होगा, वो टू से छोटा होगा और वन और टू के बीच में लाइक करेगा, और वन को लेगा और वन और टू के बीच में लाइक करेगा, लेकिन टू को वो नहीं लेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि log n बेस 10 है। n कोई भी डिजिट नंबर है, टू डिजिट भी हो सकता है, थ्री डिजिट भी हो सकता है, फाइव डिजिट भी हो सकता है, सिक्स डिजिट भी हो सकता है। वो कहाँ और कहाँ के बीच में लाइक करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस वन के बीच में। इतना दूर आपको समझ में आया। आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखेंगे, उससे समझेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का नंबर पूछा है, व्हिच हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स टू। कैरेक्टरिस्टिक्स टू बोला है, जैसे ही हमको कैरेक्टरिस्टिक्स टू बोला है इसी वक्त हमारा दिमाग में आना चाहिए कि अब थ्री डिजिट नंबर का बात होगा, क्योंकि जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स टू होगा तो डिजिट कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन द बेस ऑफ लॉगरिथम इज 10। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते, जब हमको कैरेक्टरिस्टिक्स टू दिख गया तो हम क्या बोल सकते हैं, log n बेस 10 2 और 3 के बीच में लाइक करेगा। इस प्रॉपर्टी से ये चीज़ आपको बताए हैं, जो चीज़ वही चीज़ हम यहाँ लगाए हैं। और n यहाँ पे कोई डिजिट नंबर है। ठीक है, और चूंकि हमको पता चल गया कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो n बोल सकते हैं 3 डिजिट नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा जैसे ये लकड़ी गिरेगा 10 इसके चरणों में जाएगा, 10 इसके चरणों में जाएगा, जो आपको हम बता चुके हैं लॉग में कैसे आपको लॉग निकालना है। तो हमको इधर क्या मिल गया, 10 स्क्वायर, इधर 10 क्यूब। तो n कहाँ कहाँ के बीच में लाइक कर रहा है, 10 स्क्वायर से 10 क्यूब के बीच में। तो n कहाँ से कहाँ तक लाइक कर रहा है, 100 और 1000 के बीच में। अब हम देख सकते हैं कि n हमारा क्या है, 2 डिजिट नंबर है, और हमको पूछा है कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा। और n हमारा क्या है, एक 3 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नहीं, 2 तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, 3 डिजिट नंबर है। तो 100 और 1000 के बीच में कितना 3 डिजिट नंबर है, यही चीज़ हमको पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर व्हिच हैव कैरेक्टरिस्टिक्स 2। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 का मतलब 3 डिजिट नंबर, तो वही पूछा गया है कितना 3 डिजिट का नंबर होगा जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि n का वैल्यू कहाँ और कहाँ के बीच में लाइक कर रहा है, 100 और 1000 के बीच में। 100 और 1000 के बीच में कितना 3 डिजिट नंबर है, 903 डिजिट नंबर है, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम 100 को इंक्लूड कर रहे हैं लेकिन 1000 को इंक्लूड नहीं कर रहे, इसलिए हमारा 903 डिजिट नंबर है। ये आपको पता, 1000 माइनस 100 हो गया 900 का है। कि देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 और 10, ठीक है, 5 और 10 के बीच में कितना नंबर होगा, आप गिन लीजिए, 6 नंबर होगा, 5 5 6 7 8 9 10, 6 नंबर हुआ। लेकिन हम जब लास्ट वाला चीज़ को नहीं कंसीडर करेंगे तो कितना नंबर होगा, 5 नंबर होगा। और उस चीज़ को हम कैसे बोल सकते हैं कि हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 10 माइनस 5 करके, तो आ जाएगा 5। हम लास्ट वाला चीज़ को कंसीडर नहीं करें, उसी प्रकार यहाँ पे लास्ट वाला चीज़ को कंसीडर नहीं करें, इसलिए 1000 माइनस 100 करके हम डायरेक्ट 900 आंसर लिख। आपको समझ में आया यहाँ तक, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे आपको बोले थे कि हमको यहाँ नंबर ऑफ डिजिट निकालने का ये क्वेश्चन बहुत जगह बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ डिजिट कितना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आना चाहिए। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 875 का पावर है 16, गिवन दिया हुआ है log 2 का वैल्यू 0.301 और log 7 का वैल्यू 0.845। log 2 और log 7 का वैल्यू दिया हुआ है और 875 का पावर 16 है, तो ये आप ना मुंह से नहीं निकाल सकते हैं कि 875 का पावर 16 का कितना उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एकदम प्रोसेस आप याद रखिए कैसे कर रहे हैं। इस 875 का पावर 16 को हम log ले लिए, तो क्या हो गया, log क्या है, log यहाँ बेस 10 है। ठीक है, log बेस 10 है, log बेस 10 है यहाँ पे, या सब चीज़ ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मल्टीसा हम बात कर रहे हैं log बेस 10 के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, log बेस 10 है यहाँ पे, और एक बार सही से लिख देते हैं यहाँ log बेस 10 है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं log बेस 10 875 का पावर 16 है, तो हमको पता है ये 16 आगे आ जाएगा, तो क्या हो गया 16 log 875, 16 log 875 आ गया। अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इसको हम 875 को लिख सकते हैं 7 × 125, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 16
log 7 इंटू 125। अब हम इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 16 log 7 इंटू 5 का क्यूब, क्या कि 125 का हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। हम इसी चीज़ को 16 को बाहर कर दिए और हमको पता log m इंटू n होता है log m प्लस log n, तो हम कर दिए log m प्लस log n। अब हमको पता ये 3 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 16 होल इंटू हुआ log 7 प्लस 3 log 5 के। आगे देखते हैं इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, log 5 को हम क्या लिख सकते हैं 10/2। 10/2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको log 5 का वैल्यू नहीं दिया हुआ, यहाँ हमको log 2 का वैल्यू दिया हुआ। इसी कारण से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 10/2 ले रहे हैं, ठीक है। तो 16 log 7 प्लस 3 log 5 को हम लिख दिए log 10/2। अब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 16 log 7 प्लस 3 और log 10/2 log m/n को क्या लिख सकते हैं log m माइनस log n, और आपको पता है log 10/10 क्या होगा 1 होगा और माइनस log 2 हो गया। अब इसी चीज़ को हम 3 मल्टीप्लाई कर दिए पूरा इससे, तो क्या हो गया 16 log 7 प्लस 3 माइनस 3 log 2। अब आपको log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, log 7 का वैल्यू दिया हुआ है, आप आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर आएगा 47.072। ये log का वैल्यू है, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है 47 है, तो इसका नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा हम आपको पहले ही बता चुके हैं, नंबर ऑफ डिजिट उतना होता है कैरेक्टरिस्टिक्स से एक ज़्यादा होता है नंबर ऑफ डिजिट। कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ 47 है, तो हमारा नंबर ऑफ डिजिट 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ डिजिट होता है कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस 1, 47 प्लस 1 कितना हो गया 48। यह है आपका पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिस का कॉन्सेप्ट, कैसे नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, एकदम सेम ऐसा प्रोसेस आपको अप्लाई करना है, आप ज़रूर आंसर तक पहुँच जाइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, और जब भी सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारे वेबसाइट lastventure.live को भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ हम लोग डेली बेसिस में क्विज कंडक्ट करवाते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लॉग के पहले वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।